अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पता है हमें नमाज बोझ क्यों लगती है, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। हमें नमाज, क्योंकि हम नमाज का मकसद नहीं जानते। नमाज सिर्फ़ एक ड्यूटी नहीं है बल्कि नमाज एक अपॉर्चुनिटी है अल्लाह से बात करने की। अगर आप नमाज का मतलब समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि सूरत फातिहा से लेकर आखिरी सलाम तक नमाज अपने आप में ही सारी की सारी दुआ है, आपके और अल्लाह के दरमियान हमेशा रहने वाली दुआ। अल्लाह अपनी इबादतों के मामले में किसी भी इंसान पर बोझ नहीं डालता। जहाँ तक उसकी इबादतों की बात है वहाँ तक उसने हम पे सिर्फ वही कुछ फ़र्ज़ किया है जो हम आसानी से कर सकें और जिसमें हमारे लिए भलाई हो। अल्लाह ने ये इबादतें अपने लिए नहीं बनाई, अल्लाह ने ये इबादतें हमारे लिए बनाई हैं, क्योंकि दुनिया में इन्हीं इबादतों के ज़रिए हमने सर्वाइव करना है और रोज़े महशर भी इन्हीं इबादतों से हमारी निजात का ज़रिया बनना है। ज़रा सोचें कि अगर अल्लाह हमें इंसानों के रहमो करम पर छोड़ देता और हमारे पास नमाज जैसी पनाहगाह ना होती तो हमारा क्या हाल होता। अगर हमारे पास रोने और मदद मांगने के लिए सजदा ना होता तो हमारी रूह कैसे सुकून पाती। हम खुशकिस्मत है कि हम अपने अल्लाह से बात कर सकते हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें उन तमाम लोगों से हदायत दी है जो अब तक भटके हुए हैं। नमाज कायनात की सबसे सेफ़ जगह है, ऐसी जगह जहाँ बरतर और कमतर दोनों एक जैसे होते हैं, जहाँ नेकोकार और गुनाहगार सब बराबर हो जाते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने एक कोटेशन पढ़ी जो कुछ यूँ थी: तन्हाई में कभी चाँद को देखना और देख कर सोचना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी चाँद को देखा करते थे। लेकिन हम जाए नमाज पे खड़े होकर ये कभी नहीं सोचते कि ये वही जगह है जहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुश्किल घड़ी में आया करते थे और अल्लाह से सिर्फ़ अल्लाह से मदद मांगा करते थे। और सिर्फ़ इस जगह पर खड़े होने से अल्लाह ने उनकी कैसे कैसे वसीलों से मदद की थी, ये तो हम भूल ही जाते हैं। दुआएं नमाज से अलहदा नहीं होती। आप जितनी नमाज़ों में पाबंदी रखेंगे अल्लाह उतनी ही आपकी दुआओं की कबूलियत के मामले में पाबंदी रखेगा। तो अगली दफ़ा जब आप जाए नमाज़ पर खड़े हों तो ये सोच कर खड़े नहीं होना कि हम अल्लाह से बात करने के लिए आए हैं, बल्कि ये सोचना है कि वो हमें सुनने के लिए आया है, वो हमसे बात करने के लिए आया है। आपके लिए ये बड़े एज़ाज़ की बात है कि वो ज़ात जिससे बात करने के लिए बड़े बड़े इबादत गुज़ार तरसते हैं, वो आपसे ख़ुद बात करने के लिए आया है। आप अगर ऐसा सोचेंगे आपको नमाज कभी भी भारी नहीं लगेगी, बल्कि नमाज आपके लिए आसान कर दी जाएगी।